हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हॉन्टिंग नेटवर्क। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं घोस्ट शिप मूवी को, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी। ये एक हॉरर सुपरनैचुरल फिल्म है जिसे IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दी जा चुकी है। तो स्पॉयलर्स का ध्यान रखते हुए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है ईयर 1962। ग्राजा नाम का एक शिप बताया जाता है जहाँ पर कई सारे लोग थे और वहाँ और सभी एंजॉयमेंट में काफी ज्यादा बिजी थे। तभी बताया जाता है कि एक आदमी एक लीवर को खींच देता है और वो उसकी वजह से एक स्टील की वायर सभी लोगों के ऊपर खींची चली जाती है और सभी के आर पार होकर गुजर जाती है। जिसके बाद बताया जाता है कि सभी माहौल शांत हो गया था, सभी एक ही जगह फ्रीज होकर खड़े रह गए थे। तभी बताया जाता है कि एक एक करके सभी लोग कटकर गिर रहे थे उस तार की वजह से, मगर सिर्फ एक लड़की जिसका नाम केटी था वही बच गई क्योंकि उसकी हाइट कम थी। और ये सारे लोग जिसकी हाइट ज्यादा थी, जिसको भी वो तार छू कर गई, वो सारे लोग कटकर रह गए। वो लड़की अकेली थी वहाँ पर जो कि जिंदा थी और सभी को कटा हुआ देख वो जोर से चिल्लाती है। और फिर सीन शिफ्ट होता है और बताया जाता है 40 साल बाद, जो कि ईयर था 2002। और यहाँ पर बताया जाता है कि कुछ लोगों की टीम एक जहाज को जो कि डूबा हुआ था उसे निकालने की कोशिश कर रही है। उनका कैप्टन मर्फी था और वो यहाँ पर कामयाब हो जाते हैं उस जहाज को लाने में। और फिर वो सभी सेलिब्रेट करते हैं। और फिर उनका पुराना दोस्त जैक वहाँ पर उन्हें मिलता है। वो उन्हें बताता है कि एक जहाज है जो कि 40 साल पहले गायब हो गया था और खास बात तो ये है कि इस जहाज को जो भी ढूंढ कर लाएगा उसके अंदर का खजाना सारा उसका हो जाएगा। और वो जानता था कि ये जहाज कहाँ पर उसे मिलेगा। ये सब सुनकर वो सभी काफी ज्यादा खुश हो गए थे। वो उस जहाज को ढूंढने के लिए निकल पड़े, लेकिन वहाँ पर कई घंटों के बाद पहुंचने के बाद भी उन्हें वहाँ पर कोई जहाज नहीं मिल रहा था। उनके रडार पर कोई जहाज नहीं दिखा रहा था। और फिर बहुत चेक करने के बाद उन्होंने ये फैसला ले लिया कि जैक की बात एक अफवाह है और वहाँ से मुड़ने का फैसला उन्होंने ले लिया था। तभी अचानक से एक बहुत बड़ा समुद्री जहाज उनके सामने आ गया और उनकी नाव से टकरा गया, जिसके बाद बहुत बड़ा हादसा हुआ, लेकिन उनमें से कोई भी नहीं मरा। और फिर उन्होंने ये फैसला लिया कि जैक और ग्रेयर यहीं पर बोट पर रुकेंगे और बाकी सभी उस जहाज पर जाएंगे। जहाज पर चढ़ने के बाद उन्हें बहुत सारी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगी और चीजें खुद ब खुद हिल रही थी। वो उन्हें लगता है कि ये सभी हवाओं की वजह से हो रहा होगा, लेकिन वर्ल्ड स्क्रैबर जो कि अपने आप हिलने लगा और उस पर लिख के आया कि जहाज पर तुम्हारा स्वागत है। तभी वो आगे बढ़ने लगे। वो जहाज के ऊपर पहुंच गए थे, लेकिन तभी उनका एक साथी जिसका नाम मुंडर था वो ऊपर से गिरने लगा, लेकिन मॉरिन ने उसे बचा लिया। और तभी बचाते हुए मॉरिन को वहाँ पर केटी दिखाई दी और अचानक से ही गायब हो गई। उसे लगा कि वहाँ पर वो लड़की थी भी या नहीं, जिसके वजह से वो काफी डरी हुई थी, लेकिन उसने ये बात किसी को शेयर नहीं की। तभी थोड़ी देर छानबीन करने के बाद उन्हें एक डिजिटल घड़ी वहाँ पर मिली जो कि 1962 में नहीं हुआ करती थी, जिस वजह से उन्हें ये लगता है कि हमारे पहले भी इस जहाज पर और भी कई लोग आकर जा चुके हैं। और फिर कैप्टन बताता है कि ज्यादा रात हो गई है, जिस वजह से अब जहाज की हम छानबीन अगले दिन करेंगे। लेकिन मॉरिन कभी भी गुमसुम बैठी हुई थी। जैक उसके पास आता है और उसे बताता है कि मंडर को बचाने के बाद तुम काफी ज्यादा गुमसुम दिखाई दे रही थी। तभी मॉरिन ने उसे सारी बात बता दी। वो कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया था, ऐसे लग रहा था कि वो ये सभी चीजों को जानता है। लेकिन वो मॉरिन को सलाह देता है कि तुम्हें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग होती है और बताया जाता है कि वो सभी प्लान कर रहे थे कि अब आगे उन्हें क्या करना है। लेकिन उन्हें पता चलता है कि जहाज तो थोड़ा सा टूटा हुआ था, जिस वजह से वो कुछ ही देर में या कुछ दिनों में डूबने वाला है। जिसके बाद वो ये प्लानिंग करते हैं कि हमें 3 दिनों में इस जहाज को सुधारना होगा और साथ ही किनारे भी ले आना होगा। तभी मॉरिन उस जहाज का जायजा ले रही थी, जिस वजह से वो स्विमिंग पूल के पास पहुंची। वहाँ पर उसे गोलियों के निशान मिले। ये काफी ज्यादा अजीब चीज थी उसके लिए, क्योंकि उन्हें बताया गया था, उन्हें ये मालूम था कि सभी लोग डूबकर मारे गए थे, ना कि गोलियों से उनकी डेथ हुई थी। तभी ऊपर चढ़ते हुए उसे फिर से वो लड़की दिखाई दी, जिस वजह से वो सीधे नीचे जा गिरी और उसके सर से खून निकलने लगा। जब उसने फिर से ऊपर देखा तब उसे केटी की जगह जैक दिखाई दिया, जो कि काफी ज्यादा अजीब था। वो दोनों वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं और फिर बताया जाता है कि उसका खून जो कि स्विमिंग पूल में से उस बाहर निकलने लगा और उस गोलियों के छेदों में से बाहर आने लगा, जो कि काफी ज्यादा क्रीपी था, जिस वजह से सारा स्विमिंग पूल खून से भरने लगा था। और फिर जैक और मॉरिन लॉन्ड्री रूम में
गए वहाँ पर उन्हें एक दरवाजा मिला जो कि नक्शे में बिल्कुल भी नहीं था। उन्होंने उस दरवाजे को जैसे ही खोला वहाँ से कई सारा पानी निकला और उन्हें वो उस पानी में डुबाने लगा और उस पानी के साथ वहाँ पर कई सारी डेड बॉडीज भी निकली। मॉरिन काफी ज्यादा डर गई थी और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन वो दरवाजा जिस दरवाजे से वो अंदर आए थे वो बंद हो गया ऑटोमेटिक, जिस वजह से जहाज के और अंदर जाने के अलावा उनके पास और कोई भी रास्ता नहीं बचा था। और फिर बताया जाता है कैप्टन मर्फी को, जो कि उस शिप के कैप्टन के रूम में गया, वहाँ पर उसे शराब की बोतल खुली हुई दिखाई दी। वो जैसे ही उस शराब को पीने की कोशिश किया उसे वहाँ के आईने में उस शिप के कैप्टन की झलक दिखाई दी, जो कि वो भी शराब पी रहा था। उसे देखते ही उसके हाथों से वो गिलास गिर गया। डर की वजह से वो वहाँ से जल्दी से बाहर निकल गया। तभी ग्रियर को बताया जाता है, जो कि अपना काम उस शिप पर कर रहा था, तभी उसे वहाँ पर गाने की आवाज सुनाई दी, जो कि ये वही गाना था और उसी लड़की का जो कि उस वक्त वहाँ पर परफॉर्म कर रही थी, जिसका नाम फ्रांचेस्का था। वो वहाँ पर उसे ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उससे वहाँ पर कोई नहीं मिलता। लेकिन वो इस बात से काफी ज्यादा अनजान कि उसके पीछे ही वो औरत खड़ी हुई थी और उसे देख रही थी। और फिर जैक और मॉरिन को बताया जाता है, जिन्हें वो खजाना मिल गया जिसके लिए वो यहाँ तक आए थे। सैंटोस को बताया जाता है, जो कि यहाँ का मैकेनिक था, वो इंजन्स का ख्याल रखता था। वो इंजन्स को साफ करने में बैठ गया था ताकि वो यहाँ से जल्दी से बोट लेकर निकल सके। लेकिन तभी प्रोपेन सिलेंडर का गैस का नॉब अपने आप ही खुलने लगे थे, जिस वजह से जोरदार धमाका हुआ और सैंटोस और उसकी बोट दोनों भी खत्म हो गए। उनके दोस्त की डेथ की वजह से वो काफी ज्यादा दुखी थे, लेकिन अब उन्हें ये रियलाइज होता है कि अब वो इसी भूतिया जहाज पर फंस चुके थे। जहाज को ठीक करने के अलावा उनके पास कोई भी और रास्ता नहीं था। और लेकिन मॉरिन ने केटी को धमाका होने से पहले फिर से देखा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसे इस धमाके के बारे में बताने आ रही थी, लेकिन किसी ने उसे रोक लिया था। तभी मॉरिन उस लड़की के बारे में जानकारी निकालने लगती है। उसने वहाँ पड़ी गेस्ट लिस्ट में से उस लड़की का नाम और उसका कमरा पता लगाया। वो जैसे ही उसके कमरे में गई, वहाँ पर देखकर वो काफी ज्यादा डर गई, जोरों से चिल्लाने लगी, क्योंकि वहाँ पर उस लड़की का कंकाल लटक रहा था। उसने उस कंकाल में से वो लॉकेट निकाला और उसकी आत्मा वहाँ पर आ गई। उस केटी नाम की लड़की ने अपना लॉकेट वापस मांगा। मॉरिन ने उसके हाथ में वो लॉकेट देने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में से वो लॉकेट आर पार जा रहा था, क्योंकि वो अब तो असल में एक आत्मा ही थी। तभी इन टीम के दो लोगों को वहाँ पर ताजा खाना मिला और वो इतने ज्यादा भूखे थे कि उन्होंने उस खाने को खाना शुरू कर दिया, ये सोचे बगैर कि इतनी पुरानी शिप में हमें ताजा खाना कैसे मिल सकता है। शुरुआत में उन्हें खाना काफी ज्यादा पसंद आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे उन्हें गंदी बदबूएं आने लगी और जैसे ही उन्होंने देखा वो खाना कुछ कीड़ों में बदल गया, जिस वजह से वो काफी ज्यादा डिस्गस्टिंग था। तभी बताया जाता है ग्रेयर को, जो कि एक कमरे में पहुंचा, वहाँ पर सभी चीजें बिखरी हुई थी, लेकिन अचानक से सारी चीजें ऐसे बदलने लगी जैसे कि 1962 में पहले हुआ करती थी। वो काफी ज्यादा डर गया और हैरान हो गया। कई सारे लोग वहाँ पर खड़े हुए थे और तालियां बजा रहे थे। ग्रेयर और फ्रांचेस्का को बताया जाता है, जिसे ग्रेयर में काफी ज्यादा इंटरेस्ट थी। फ्रांचेस्का अपने कपड़े उतारते हुए अपने रूम में जा रही थी, तभी ग्रेयर उसके पीछे गया और तभी वो जैसे ही पलटी, उसका भयानक चेहरा देख वो वहाँ से काफी ज्यादा पिछक गया और उसका पैर फिसला और वो ऊपर से डायरेक्ट नीचे गिर गया, जिस वजह से उसकी भी तभी डेथ हो गई। तभी बताया जाता है कैप्टन मर्फी को, जो कि फिर से उसी कैप्टन के रूम में गया। वो बताया जाता है तभी वहाँ पर पड़ी एक बॉटल फिर से हिलने लगती है और वो देखता है कि उस शिप का कैप्टन उसके सामने बैठा हुआ था। तभी उसने मर्फी के गिलास में शराब डाली और उसे भरोसा दिलाया कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, सिर्फ बात करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वो उसे बताता है कि लॉरेलाई नाम का एक खोया हुआ जहाज हमें 40 साल पहले मिला था, लेकिन ठीक 2 दिन बाद ग्राजा भी गायब हो गया, जिस पर वो अभी इस वक्त मौजूद है। उसने उसे एक कुछ तस्वीर दिखाई, जिसे देखकर वो हैरान हो गया। और फिर मॉरिन और केटी भी उसी वक्त बातें कर रहे थे। केटी उसे बताती है कि 40 साल पहले जितने भी लोग मारे गए थे वो सभी लोग जहाज पर ही अभी तक मौजूद है। कुछ ताकतवर शैतानी शक्तियों ने उन्हें बांध कर रखा है जहाज पर ही, और उन्हें मुक्ति तभी मिलेगी जब ये जहाज तबाह होगा। वो मॉरिन को उस शैतानी शक्ति के बारे में बताती, उससे पहले उसकी कमरे की दीवारों का रंग बदलने लगा। वो मॉरिन को वहाँ से भाग जाने का बोलती है और वहाँ से गायब हो जाती है। और फिर कैप्टन मर्फी, जो कि अपने बाकी साथियों को ढूंढ रहा था, वो स्विमिंग पूल के पास पहुंच गया। जहाज के खो जाने की बात उसे मालूम पड़ गई थी, जिस वजह से वो जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहता था अपने साथियों के साथ। लेकिन तभी रास्ते में उसे सैंटोस का चेहरा नजर आता है, जो कि आधा जला हुआ था। उस शैतानी शक्ति का असर इतना था कि उसे मॉरिन में भी सैंटोस ही नजर आ रहा था। बिना कुछ सोचे समझे वो उसे मारने की कोशिश में लग गया। वो ये
जानता नहीं था कि वो असल में मॉरिन को मार रहा है। तभी जैक ने मॉरिन को बचाने के लिए उसके सर पर एक फायर एक्सटेंशन मार दिया, जिस वजह से मर्फी बेहोश हो जाता है और वहाँ पड़ी खाली टंकी में वो उसे डाल देते हैं और उसे बंद कर देते हैं। अब जो कि उन्हें खजाने का लालच बिल्कुल भी नहीं रहा था, क्योंकि अब जल्द से जल्द वो वहाँ से निकलना चाहते थे। तभी कुछ ही घंटों में उन्होंने जहाज को ठीक कर दिया और मॉरिन ग्रेयर को ढूंढने गई, जो कि उन्हें कब से नहीं दिख रहा था। केटी उसे ग्रेयर की लाश दिखाती है और पूरी सच्चाई भी इस बार वो उसे बताना चाहती थी। उसने जैसे ही मॉरिन को हाथ लगाया, वो 40 साल पहले के समय में पहुंच गई, जहाँ पर सभी काफी ज्यादा मजे में थे। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि को कैप्टन ने सारे स्टाफ और गार्ड्स को मना लिया था कि जहाज में मौजूद सभी को वो मार दे। तो जहाज में मौजूद एक दिन पहले जो मिला हुआ सोना था वो हम सब आपस में बांट लेंगे। शेफ लोगों ने सारे खाने में जहर मिला दिया और वो तार वाली घटना हुई जिसे हमने फिल्म के शुरुआत में ही देखा था, और बाकी बचे हुए पैसेंजर्स को गोलियों से भून दिया गया, जिस वजह से हमें स्विमिंग पूल पर गोलियों के निशान भी दिखाई दिए। और केटी को भी पकड़कर उसके कमरे में फांसी लगा दी गई और बचे हुए जो भी स्टाफ और गार्ड्स थे वो को कैप्टन के साथ उस खजाने के वाले एरिया पर गए। लेकिन को कैप्टन ने फ्रांचेस्का के साथ मिलकर सभी लोगों को खत्म कर दिया। आखिर में जब को कैप्टन और फ्रांचेस्का ही बचे थे तब फ्रांचेस्का ने को कैप्टन को भी गोली मार दी, क्योंकि ये पता चलता है कि वो किसी और से प्यार करती थी। यही वो आदमी था जिसने ये सारा प्लान बनाया हुआ था। वो फ्रांचेस्का से मिलता है और सरप्राइजेस अब भी खत्म नहीं हुए थे। उस आदमी ने फ्रांचेस्का को भी मार दिया। तभी पता चलता है कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि जैक था, जो कि नरक से आया हुआ एक दूत था, जिसका काम था कि लोगों से पाप करवाना और उन्हें नरक में घसीटते हुए वापस ले जाना। मॉरिन अब सब कुछ समझ गई थी। उसी ने उन्हें इस जहाज तक लेकर आया था और मॉरिन को जो केटी दिखाई दे रही थी उसे वहम समझकर भूलने की बात कही थी, और इसी वजह से इसने मर्फी को उस कंटेनर में डाल दिया था, जिस वजह से वो भागते हुए मर्फी के पास गई। लेकिन मर्फी की तो डूबकर मौत हो चुकी थी। वो जैक की सच्चाई बताने के लिए वो सबके पास भागते हुए जा रही थी। बंडर को बताया जाता है, जो कि इंजन में ठीक करने के लिए वो पानी में उतरा था। मॉरिन उस तक पहुंच पाती उससे पहले ही उसकी ऑक्सीजन पाइप खून में भर गई थी और अब सिर्फ मॉरिन और डॉज ही बचे थे। उसने उसे जैक से बचकर रहने को कहा और जगह जगह जहाज में बॉम्ब्स लगा दिए। जैक ने डॉज को अकेला देखा, जिस वजह से वो उसे उकसाने लगा, भड़काने लगा, जिस वजह से डॉज ने जैक को गोलियों से भून दिया और वो ये समझने लगा कि जैक तो अब मर चुका है, जिस वजह से वो मॉरिन के पास पहुंच गया, जो कि अभी अभी सारे बॉम्ब्स को सेट करके हटी थी। डॉज उसे बताता है कि मैंने जैक को मार दिया है और हम दोनों इस सोने को लेकर जाकर इस सोने के साथ अच्छी जिंदगी जी सकते हैं। अभी मॉरिन ये समझ गई थी कि ये डॉज नहीं बल्कि जैक है, क्योंकि डॉज को ये पता नहीं था कि मंडर की भी डेथ हो चुकी है। वो ये समझ गया था कि मॉरिन एक अच्छे इंसान है। वो उसे बोलता है कि मैं तुम्हारी जिंदगी बख्श दूंगा, लेकिन तुम मेरे इस नियमों में उल्लंघन बिल्कुल भी मत करना। वो चुपचाप यहाँ से चली जाए तो तभी अचानक से मॉरिन अपने सारे बॉम्ब्स को ऑन कर देती है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वो सीधे पानी में कूद गई और जैक के साथ पूरा जहाज फूट गया, डिस्ट्रॉय हो गया। मॉरिन को वहाँ से बाहर आने का रास्ता नहीं मिल रहा था, लेकिन केटी ने उसे वहाँ पर आकर उसकी जान बचाई और जहाज में जितने भी कैद आत्माएं थी वो सभी फ्री हो गई। नेक्स्ट डे मॉरिन ने एक बक्से पर अपने आप को तैरते हुए पाया और नेक्स्ट मॉर्निंग वो बच गई। एक जहाज आ गया जिसने उसे बचा लिया। उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा था। तभी वो देखती है कि उस शापित खजाने को दूसरे जहाज में लोड किया जा रहा था। तभी बताया जाता है वो देखती है जैक को। जैक क्योंकि अब तक मरा नहीं था और वो उस पाप के खेल को फिर से शुरू करने के लिए दूसरे जहाज पर चढ़ गया। इसी के साथ इस मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो का यहीं पर ही एंड होता है। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा कि आपको और भी ऐसे किस टॉपिक पर वीडियोस चाहिए। मिलते हैं ऐसे ही ऑसम टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। टिल देन बाय।